नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की क्लास में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का पूरा पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। कल बच्चों बीओ झांसी का पेपर लगा हुआ है, बीएससी और बीकॉम और जो है बीएससी होम साइंस का। तो ये जो मॉडल पेपर बच्चों क्वेश्चन पेपर है, यही पूरा का पूरा आपका पेपर जो है छप के आएगा। ठीक है, यही पेपर आपका आएगा, इसी प्रकार का आएगा, कोई भी चेंजेस आपका नहीं रहेगा। पूरा 75 नंबर का आपका पेपर रहेगा और इसमें 75 आपके क्वेश्चन ही आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं तैयार किया है, यही मेरी क्लास आप देख लोगे तो आपका पूरा का पूरा पेपर आपका कवर हो जाएगा। और इसकी बहुत सारी मैंने जो है क्लासें भी बच्चों करा रखी हैं, तो आप चाहे तो उनको भी देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दिया है। ठीक है, चलेगा। बहुत ही तीव्र गति से पेपर को बच्चों सोल्व करवा रहे हैं। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर देंगे, साथ में चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मैं बीए की इसमें सारी समस्त क्लासें कराता हूं और फिजिकल एजुकेशन में योगा की आल जो की कोर्सेज की हम क्लासें कराते हैं। और जितने भी क्वेश्चन हम बच्चों इसमें करा रहे हैं, यही सारे क्वेश्चन आपको कल के अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बनेगा। ठीक है, चलेगा। पेपर बच्चों इसी प्रकार का आएगा, बीओ झांसी का, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। चलेगा। इसका पहला बच्चों क्वेश्चन देखिएगा। पहला इसमें क्वेश्चन दिया कि हलासन बच्चों जो किसके समान दिखाई देता आपको बताना है। तो हलासन बच्चों हल के समान है, सर्पासन सर्प के समान है, नाव आसन जो कि नाव के समान है। इसमें का पहला फिर है कि सूर्य नमस्कार के लिए सबसे अच्छा बच्चों समय कौन सा है। बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चों क्वेश्चन है। तो सूर्य नमस्कार के लिए सुबह जो कि जल्दी जो होता है, सुबह मैंने अर्ली मॉर्निंग, ये सबसे अच्छा जो है कि समय बच्चों माना जाता है। और सूर्य नमस्कार में बच्चों जो है 12 आसन होते हैं, भी बिंदु आपको याद रखना है। इसमें बच्चों 12 आसन होते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर है कि किस खेल में कबड्डी की डंडी और छोटी लकड़ी की जो है गिल्ली का उपयोग जो किया जाता है। देखो, गिल्ली और डंडे में इसका उपयोग होता है, सभी लोगों को पता होगा। इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि कौन सा आसन नाव की तरह दिखता है बच्चों। तो नाव की तरह नौकासन दिखता है। धनुष की तरह बच्चों धनुरासन दिखता है। इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका 5 नंबर की कौन सा आसन मुद्रा और जो संतुलन को सुधारता है, आपको बताना है। तो कौन सा आसन बच्चों सुधारता है, तो कहोगे ताड़ासन सुधारता है। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट होगा, क्योंकि बच्चों ताड़ासन जो होता है ये खड़े होकर जो कि किया जाता है। और ताड़ासन से जो है बच्चों आपकी लंबाई भी बढ़ती है। ठीक है, आपकी लंबाई भी बच्चों जो है ताड़ासन से बढ़ती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गतिशील जीवन शैली का क्या जो है बढ़ावा देती है, आपको बताना है। गतिशील जो जीवन शैली बच्चों ये क्या बढ़ावा देती है। 6 नंबर की बात करें तो कहोगे सक्रिय जो है शरीर और तीव्र जो है मन, क्योंकि ये बढ़ावा देती है इसको। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका 7 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा योग का लाभ है, आपको ये बताना है। तो बच्चों योग का जो लाभ होता है मानसिक शांति होती है। इसमें का राइट आपका सी है। फिर है कि श्वास आसन किसके बच्चों समान होता है, आपको बताना है। ठीक है, तो किसके बच्चों समान होता है, तो मृत शरीर के। इसमें का बी लगाइएगा। फिर आपका है 9 नंबर क्वेश्चन है, स्कूलों में मनोरंजन का एक उद्देश्य क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका बच्चों जो एक उद्देश्य है वो हो जाएगा मन को जो है ताजगी देना। इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। ठीक है, सभी विद्यार्थी वीडियो को शेयर कर देंगे ग्रुप में भी, अपने दोस्तों पास भी, क्योंकि यही बच्चों कल पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है सेम टू सेम। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 10 नंबर क्वेश्चन है, वजन बढ़ाने में कौन सा फिटनेस का घटक जो है सहायक है, आपको ये बताना है। तो बच्चों कहोगे स्ट्रेंथ है, ताकत है। ठीक है, वजन उठाने के लिए बिल्कुल ताकत होनी चाहिए, तभी आप जो है वजन उठा पाओगे। इसमें का बी है। फिर है कि नियमित योग अभ्यास का क्या जो है प्रभाव होता है, आपको बताना। मतलब जो है आप ये नियमित जो है योग कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो क्या इसका प्रभाव पड़ेगा आपके शरीर पे, आपको बताना है। तो कहोगे प्रतिरक्षा और जो है शांति में वृद्धि होगी। फिर है कि जुम्बा किस प्रकार की बच्चों गतिविधि है, आपको बताना है। देखो जुम्बा बच्चों जो एरोबिक्स आपकी गतिविधि है। इसमें का बी। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर आपका 13 नंबर आपका क्वेश्चन है कि कौन से पारंपरिक खेल में कंकड़ और जो है कांच की गोलियों का उपयोग किया जाता है, आपको बताना है। तो किसमें बच्चों किया जाता है। ठीक है, तो इसका बच्चों जो उपयोग किया जाता है कंचे में किया जाता है। इसमें का बी ऑप्शन है। फिर है कि कौन सा अभ्यास धीरे धीरे सांस लेने और छोड़ने से संबंधित है,
तो कहोगे प्राणायाम है। कौन है भैया? प्राणायाम है। प्राणायाम के बच्चों 3 जो कि इसके घटक होते हैं, पूरक, रेचक और कुंभक। अगला देखिएगा कि फिट इंडिया मूवमेंट का उद्देश्य क्या है, आपको ये बताना है। ठीक है, फिट इंडिया मूवमेंट का बच्चों जो उद्देश्य है, फिटनेस जागरूकता को बढ़ाना है। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। मैं बच्चों आपको बता दूं, एक मैंने जो इसकी 1 शॉट की क्लास करा रखी है यूट्यूब पे, आप जब सर्च करते होंगे तो 1 शॉट की क्लास आती होगी। करीब करीब मैंने उसमें 200 क्वेश्चनों को मैंने जो है कराया है, तो उसको भी एक बार देख लीजिएगा, नहीं तो इसी से आपका जो कि क्लास आपकी कवर हो जाएगा कल के पेपर। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा योग आसन धनुष के समान होता है बच्चों, तो धनुरासन होता है धनुष के समान। इसमें का बी है। भी 16 नंबर आपका हो चुका। भी 17 नंबर क्वेश्चन है कि मानसिक शांति के लिए कौन सा अभ्यास जो है सर्वोत्तम है, मतलब सबसे अच्छा है, आपको बताना है। तो कहो कि मेडिटेशन है, ध्यान है मन की शांति के लिए। इसमें का सी। फिर कि कौन सा पारंपरिक खेल निशाना लगाने और जो है मारने से संबंधित है, आपको बताना है। बच्चों इसमें पारंपरिक खेल की बात कर रहा है, तो ये जो है गुलेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? गुलेल, क्योंकि गुलेल बच्चों एक पारंपरिक खेल है। ठीक है, इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट है। वैसे तो स्टापू, शतरंज, लाडू जो इसमें बच्चों दिए हुए हैं, ये निशाना लगाने वाली क्रिया में जो है शामिल ही नहीं होते हैं। फिर देखिएगा कि मानसिक और भावात्मक संतुलन के लिए कौन सा योग अभ्यास सबसे उपयोगी है, आपको बताना। तो कहोगे प्राणायाम है। इसमें का भी। बच्चों आपका पेपर जो है, पेपर जब आपका हो जाएगा, वैसे तो बीयू झांसी यूनिवर्सिटी जो कि पेपर लाने नहीं देती है। ठीक है, मैंने किसी तरह पेपर जो कि लाया हुआ हूँ। यदि पेपर जो है लाने देती हैं तो आपको पेपर जो है अपना भेज देना मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, या फिर जो है मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसी नाम से डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दिया है, उस पर अपना पेपर आप भेज देना, मैं उसकी आंसर की जो है करा दूंगा। फिर है कि शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। तो शारीरिक शिक्षा का बच्चों जो मुख्य उद्देश्य है, शारीरिक, मानसिक और जो है सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना है। उसके बाद है कि शारीरिक शिक्षा के बारे में एक सामान्य भ्रांति क्या है, आपको बताना है। भ्रांति मतलब जो है कह सकते हैं, इस बारे में एक मिथ्य क्या है। ठीक है, तो यह जो है सामान्य शिक्षा के समान है, ये तो सही बात है, ये तो भ्रांति नहीं है। यह केवल बॉडी बिल्डिंग पर केंद्रित नहीं भैया, बॉडी बिल्डिंग पर तो केंद्रित है ही, और भी केंद्रित है शारीरिक शिक्षा। ठीक है, तो ये बच्चों गलत हो जाएगा, एक भ्रांति है। फिर है कि शारीरिक शिक्षा निम्नलिखित में से किसमें जो है योगदान ये देती है, तो कहोगे समग्र जो है विकास में। फिर 23 नंबर क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा के बीच में क्या संबंध है, आपको बताना है। तो इसके बीच में जो संबंध है, शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा का हिस्सा है, बिल्कुल, इसमें कब भी। फिर है कि भारत में शारीरिक शिक्षा कब जो है सैन्य प्रशिक्षण पर अधिक जो है केंद्रित थी, आपको बताना है। तो कब बच्चों केंद्रित थी, तो कहोगे स्वतंत्रता से पहले। इसमें का भी। फिर है कि आधुनिक समाज में शारीरिक शिक्षा का क्या जो है महत्व है, आपको ये बताना है। तो कहोगे स्वास्थ्य और जो है कल्याण को बढ़ावा देने के लिए। इसमें का बी बच्चों राइट है। फिर है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में शारीरिक शिक्षा में किस पर जो है जोर दिया गया, आपको ये बताना है। तो किस पर बच्चों जोर दिया गया था, तो कहोगे समग्र जो है विकास पर। इसमें का सी है। फिर निम्नलिखित में से जो है कौन सा शारीरिक फिटनेस का जो है घटक नहीं है, आपको बताना है। देखो शारीरिक फिटनेस का बच्चों ताकत भी इसका घटक है, लचीलापन भी है, सहन शक्ति भी, लेकिन बुद्धिमत्ता बच्चों नहीं है। इसमें का सी। फिर है कि वेलनेस का मुख्य बच्चों फोकस क्या है, आपको बताना है। इसका बच्चों फोकस है बीमारियों को रोकना है और जो है स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, बिल्कुल, इसमें का बच्चों सी। अगला क्वेश्चन भी आपका 29 नंबर की कौन सा कारक फिटनेस को प्रभावित नहीं करता है, आपको बताना है। तो कौन सा बच्चों नहीं करता है जो कि फिटनेस को प्रभावित, तो नींद भी बच्चों इसको प्रभावित करती है, पोषण भी करता है, लेकिन सोशल मीडिया इसको प्रभावित नहीं करती बच्चों, सारी गतिविधि भी जो इसको प्रभावित करती है, तो इसमें का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी बच्चों कि मोटापा क्या है, आपको बताना। देखो मोटापा बच्चों अत्यधिक जो है वसा का जमाव है, इसमें का सी। फिर 31 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा मोटापे का कारण है। 31 की बात करें बच्चों, तो मोटापा क्यों होता है बच्चों, यदि आप अत्यधिक जो है खाना खा रहे हो और जो है खाना खा रहे हो लेकिन गतिहीन आपकी जीवन शैली, मतलब कोई काम धंधा नहीं करते हो, पड़े रहते हो, तब मोटे हो जाओगे। इसमें का सी। फिर एक कि मोटापे से कौन सा रोग बच्चों होता है, तो मोटापे से आपको डायबिटीज हो जाता है, मधुमेह रोग आपको हो जाता है। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा बच्चों कि मोटापे को नियंत्रित करने का पहला कदम क्या है, आपको बताना है।
तो कहोगे मोटापे के कारणों को जो है आपको पहचान करना है और सारी गतिविधियों को जो है आपको अपनाना है ताकि मोटापा कम हो सके। फिर है कि जीवन शैली की परिभाषा क्या है बच्चों। तो जीवन शैली बच्चों जीवन जीने की एक पद्धति है। इसमें कभी अगला क्वेश्चन भी आपका कि जीवन शैली को सबसे अधिक कौन सा कारक जो है प्रभावित करता है। 35 की बात करें तो शारीरिक जो गतिविधि है ये सबसे ज़्यादा जो है जीवन शैली आपकी जो लाइफ स्टाइल है इसको प्रभावित जो है करती है। फिर एक कि स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने के लिए क्या जो है जो कि सहायक है आपको ये बताना है। तो इसके लिए बच्चों नियमित व्यायाम बहुत ही सहायक है। फिर कि कौन सा एक प्राचीन अभ्यास है जो शरीर और मन का संतुलन जो है बढ़ाता है। तो कहोगे योग है, ठीक है, योगा है। इसमें का बच्चों सी है। फिर कि आधुनिक योग का जनक किसे कहा जाता है बच्चों। तो महर्षि पतंजलि जी को इसमें का पहला है। फिर कि योग में आसन का क्या अर्थ है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बच्चों। तो आसन का मतलब होता है कि बैठने की मुद्रा है, ठीक है, सेटिंग पोस्चर है। उसके बाद देखिएगा बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम का प्रकार नहीं है आपको बताना। देखो अनुलोम ये भी प्राणायाम का प्रकार है, विलोम और जो है भस्मिका ये सब क्या है प्राणायाम है बच्चों। लेकिन ताड़ जो कि ये आसन है न कि कोई प्राणायाम है, तो इसमें का सी। फिर है कि प्राणायाम और गहरी सांस में क्या अंतर है आपको बताना है। तो प्राणायाम में जो है नियंत्रित जो है श्वास होती है, बिल्कुल इसमें का बी ऑप्शन राइट है। फिर कि कौन सा आसन सांप की तरह बच्चों दिखता है। तो कहोगे भुजंग आसन दिखता है, ठीक है, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि कौन सा योगासन पीठ के बल लेटकर किया जाता है आपको बताना है। तो कौन सा किया जाता है बच्चों। तो श्वासासन, इसमें का भी। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि सूर्य उदय के समय किए जाने वाले योगासन के समूह को क्या कहते हैं आपको बताना है। तो इसको बच्चों हम सूर्य नमस्कार कहते हैं, इसमें का सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका कि पाचन के लिए कौन सा योगासन सबसे अच्छा है। 45 की बात करें तो पाचन बच्चों जो कि खाना खाने के बाद, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों कि खाना खाने के बाद कौन सा आसन बच्चों किया जाता है। तो कहोगे वज्रासन। कौन सा वज्रासन बच्चों, ये पाचन में सहायक होता है, इसमें का पहला। फिर है कि ध्यान में या फिर ध्यान से किसमें बच्चों सुधार होता है आपको बताना है। तो ध्यान से आपकी जो मेमोरी है, जो एकाग्रता है, इसमें सुधार होता है, इसमें का भी। फिर कि पारंपरिक खेलों का क्या अर्थ है। 47 की बात करें बच्चों तो इसका अर्थ है कि प्राचीन देसी खेल होते हैं, इसमें का सी है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक भारतीय खेल है। पारंपरिक बच्चों भारतीय खेल पूछ रहा है। 48 की बात करें तो बास्केटबॉल तो नहीं है, गिल्ली डंडा लेकिन बच्चों है क्योंकि पारंपरिक भारतीय खेल है, ठीक है, क्योंकि बास्केटबॉल क्रिकेट टेनिस ये आधुनिक खेल है, ना कि ये जो है पारंपरिक खेल है, पुराने खेल ये नहीं है। तो इसमें पुराना खेल बच्चों पारंपरिक खेल केवल गिल्ली डंडा है। फिर कि पारंपरिक खेल का क्या लाभ है बच्चों आपको बताना है। तो ये जो है सामाजिक संबंधों को मजबूती करते हैं। फिर एक निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पारंपरिक खेल नहीं है आपको बताना है। देखो बच्चों इसमें स्टापो भी पारंपरिक खेल है, गुलेल भी है पारंपरिक खेल है, कंचे भी है, लेकिन बेसबॉल बच्चों कोई भी पारंपरिक खेल नहीं है। ये बच्चों आधुनिक खेल है, ठीक है, ये विदेशी खेल है, ये भारतीय खेल नहीं है। फिर अगला देखिएगा कि पारंपरिक खेल को डिजाइन करने के लिए क्या आवश्यक है बच्चों आपको बताना है। तो इसको डिजाइन करने के लिए बच्चों स्थानीय संसाधनों संस्कृत का उपयोग जरूरी है। फिर कि मनोरंजन की परिभाषा क्या है आपको बताना है। तो विश्राम के लिए सुखद गतिविधि है, इसमें का भी। फिर कि शारीरिक शिक्षा में मनोरंजन का मुख्य क्षेत्र क्या है। 53 की बात करें तो कहोगे विश्राम और आनंद को बढ़ावा देना। फिर कि मनोरंजन का एक सामान्य सिद्धांत क्या है। 54 की बात करें तो इसका सिद्धांत बच्चों सुखद और स्वैच्छिक होना चाहिए, बिल्कुल इसमें का सी। फिर कि मनोरंजन गतिविधियाँ क्या हैं आपको बताना है। तो कहोगे आनंददायक और जो है विश्रामकारी गतिविधि है, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि जुम्बा क्या है बच्चों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जुम्बा जो है नृत्य आधारित जो एरोबिक्स व्यायाम है, मतलब जो ऐसा व्यायाम जो नृत्य के माध्यम से किया जाता है, नाच के किया जाता है, इसे कह सकते हो। फिर कि भारत में जुम्बा को किस अभियान के तहत बढ़ावा दिया गया आपको बताना। तो कहोगे फिट इंडिया मूवमेंट के तहत। फिर है एरोबिक्स बच्चों किसमें सुधार ये करता है। तो ताकत और जो है लचीलेपन में। फिर अगला इसमें कि वेलनेस का मुख्य फोकस क्या है आपको बताना है। तो समग्र बच्चों कल्याण है, इस पर इसका फोकस है। फिर कि कौन सा फिटनेस घटक झुकने और जो खिंचाव से
खिंचाव में मदद करता है। तो लचीलापन बच्चों करता है, फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें का सी। फिर एक निम्नलिखित में से कौन सा हृदय सहन शक्ति का उदाहरण है, आपको बताना है। तो लंबी दूरी की जो है दौड़ है, इसमें का पहला लगाओ। फिर है कि पीठ दर्द के लिए कौन सा आसन उपयोगी है, तो पीठ दर्द के लिए बच्चों भुजंग आसन सबसे उपयोगी है, इसमें का भी। फिर कि कौन सा अभ्यास बच्चों गति और जो है श्वास का संयोजन है, आपको बताना है। तो कौन सा बच्चों, तो कहोगे सूर्य नमस्कार है, इसमें का सी। फिर कि कौन सी जीवन शैली स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, तो जो कि गतिहीन जो है जीवन शैली, मतलब जो है कोई आप जब कार्य नहीं करते हो, खाते रहो, पड़े रहते हो, तो आपके स्वास्थ्य पर ये निगेटिव इफेक्ट डालती है, बिल्कुल इसमें का सी। फिर है कि किस खेल में डिब्बे बनाकर कूदना होता है, तो स्टापू में बच्चों होता है, इसमें का सी। क्योंकि बच्चों स्टापू एक पारंपरिक खेल है जिसमें जमीन पर बच्चों चाक या कोयले से जो कि चौकोर डिब्बे बनाए जाते हैं और खिलाड़ी एक पैर पर संतुलन बनाकर डिब्बे में कूदता है। अगला देखिएगा, किस जो है पारंपरिक खेल में कंचे का उपयोग होता है बच्चों, तो कंचे खेलने में ही होता है, इसमें का भी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि शारीरिक शिक्षा छात्रों को क्या जो है बढ़ावा देती है, तो अनुशासन कहोगे, इसमें का सी। फिर एक निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि मनोरंजन का सबसे अच्छा जो उदाहरण है, आपको बताना है। तो दोस्तों के साथ जो है खेल खेलना, इसमें का भी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि कौन सा योग फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने में सहायक है, तो प्राणायाम है बच्चों, इसमें का पहला। फिर है कि तनाव को कम करने के लिए कौन सा योग अभ्यास सहायक है, आपको बताना है। तो इसके लिए बच्चों मेडिटेशन, ध्यान बहुत ही अच्छा है, इसके लिए सहायक है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि मकर आसन को किस नाम से जाना जाता है, मकर आसन को बच्चों मगरमच्छ मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है, इसमें का पहला। ठीक है, जो इसको जो क्रोकोडाइल पोज के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि दैनिक जीवन में शारीरिक शिक्षा की भूमिका क्या है, तो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को सुधारना है। फिर है कि कौन सा आसन पूरे शरीर को फैलाने के लिए जो है जाना जाता है, आपको बताना है। तो कौन सा आसन बच्चे, तो कहोगे ताड़ासन, इसमें का पहला। ठीक है, क्योंकि बच्चों ताड़ासन में शरीर की ऊपर की ओर खींचकर पंजे पर जो कि खड़ा हुआ जाता है, जिससे पैर से लेकर हाथों तक शरीर में पूरी तरह से मांसपेशियों में खिंचाव होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका है कि गुलेल खेलने का क्या लाभ है, तो कहोगे टीम भावना, समन्वय को प्रोत्साहित करना। फिर है कि कौन सी गतिविधि फिट इंडिया मूवमेंट का समर्थन करती है, तो जुम्बा करती है बच्चों, इसमें का पहला। तो ये थे बच्चों आपके 75 क्वेश्चन, 75 ही आपके क्वेश्चन आएंगे, यही सारे क्वेश्चन आपके आएंगे। वीडियो को शेयर कर देना, पेपर अपना ले आना, पेपर मुझे अपना जो है भेज देना, मैं उसी की आंसर की जो है करा दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल इसी नाम से है, मैंने जो है अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे रखा है, वन शॉट की क्लास देख लीजिए, मैंने उसमें नंबर दिया है, तो इस नंबर पर अपना पेपर जो है आप भेज देना है। मिलता हूं वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।